अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वकार हफीज़ है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि फ़ालिज को घर में कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। फ़ालिज को घर में डिटेक्ट करने का नहायत ही आसान तरीका है, जिसको इंग्लिश के लफ्ज़ बी फास्ट से आसानी से याद रखा जा सकता है। जिसमें बी का मतलब बैलेंस, ई का मतलब आइज़, एफ का मतलब फेस, ए से आर्म्स एंड लेग्स और एस से स्पीच है और टी का मतलब टाइम है। आइए इसकी डिटेल में चलते हैं। घर में बैलेंस को चेक करने का तरीका ये है कि जिस बंदे को आप समझें कि फालिज हो रहा है, उससे कहें कि अपने सीधे और उल्टे हाथ से आपकी उंगली से उंगली लगाए और फिर अपनी नाक को अपनी उंगली लगाए, बैक एंड फोर्थ ऐसे, फिर उल्टे हाथ से। अगर तो ये मरीज दोनों हाथों से आराम से कर सके तो इसका मतलब है कि बैलेंस के मसले के होने के चांसेस कम है। अगला स्टेप है आइज़। आइज़ को चेक करने का तरीका ये है कि मरीज से कहें कि दाएं और बाएं देखें बगैर सर हिलाए, इस तरह और इस तरह। अगर मरीज ये दोनों कर पाए इसका मतलब है आंखों का कंट्रोल भी ठीक है। अगर मरीज एक ही साइड पे आंखें करके रखे और दूसरी साइड पे लेकर जाना मुश्किल हो, इसका मतलब है कि आंखों के कंट्रोल का कुछ मसला है। अगर मरीज को एक साइड पर या दूसरी साइड पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी आंखों के मसले की निशानदही करता है। इसी तरह मरीज से कहें कि स्माइल करके दिखाएं। अगर मरीज की स्माइल दोनों साइडों पे बराबर है, तो इसका मतलब है कोई मसला नहीं है। अगर एक साइड पे अगर मुंह टेढ़ा है और दूसरी साइड पे लटका हुआ है, इसका मतलब है कि फेस के कंट्रोल का मसला हो सकता है। फिर अगले स्टेप में आपने मरीज से कहना है कि अपने बाजू और हाथ हिला के दिखाए, वन बाय वन या दोनों इकट्ठे। आप मरीज से कहेंगे अपने दोनों बाजू ऊपर करें। अगर वो दोनों बाजू ऊपर कर पाता है तो इसका मतलब है मसला नहीं है। अगर एक हाथ अगर उठा सकता है और दूसरा हाथ नहीं उठा सकता, तो उसका मतलब है कि जो हाथ नहीं उठा सक रहा उस साइड पे मसला है। इसी तरह एक टांग 5 सेकंड के लिए और फिर दूसरी टांग 5 सेकंड के लिए उठाने के लिए कहें। अगर टांग उठाने में मसला है तो इसका मतलब है कि जो साइड नहीं हिल रही वो साइड पैरालाइज है और उस साइड का फालिज है। अगर मरीज आपका कोई सवाल नहीं समझ पा रहा और अपनी धुन में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको स्पीच का इशू हो सकता है। एक आसान तरीका पेशेंट की स्पीच को चेक करने का या लैंग्वेज को चेक करने का ये है कि पेशेंट से चीज़ों के नाम पूछें। फ़र्ज़ करें मेरे सामने मरीज़ है, मैं मरीज़ से पूछूंगा कि इस चीज़ का नाम बताएं। अगर मरीज़ कह देगा कि ग्लासेस है, तो इसका मतलब है उसको आपकी बात समझ भी आ रही है और वो बोल भी सक रहा है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है ब्रेन में, जो कि लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। इसी तरह आप मरीज से 3-4 चीज़ों के नाम पूछें। ये नाम किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जैसा मैंने एग्जांपल दी, ग्लासेस, टिश्यू पेपर का डब्बा, पेन, पेंसिल, शर्ट, कॉलर, रिमोट कंट्रोल, पानी की बोतल। ये वो चंद अशिया हैं जो घर में आराम से मौजूद हो सकती हैं। और आखिरी चीज़ है टाइम। अगर किसी को फालिज हो रहा हो तो उसको फ़ौरन से पहले अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है। आपके पास सिर्फ 4.5 घंटे हैं फालिज के शुरू होने से लेकर मेडिसिन के लगने तक। ये मेडिसिन फालिज को ठीक कर देती है। आइए अब ब्रीफली देखते हैं कि फालिज की कौन सी दो इकसाम है। फालिज की दो बड़ी इकसाम हेमोरेजिक स्ट्रोक और इस्कीमिक स्ट्रोक है। आप इमेजिन करें कि आपके ब्रेन में जो जाती हुई शरियानें हैं वो एक पाइप है। इस पाइप के दो ही फेट्स हो सकते हैं, या ये फट सकता है या ये ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक होने को इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं और फटने को हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है उसकी तादाद तकरीबन जनरल पॉपुलेशन में 15% होती है और जो इस्कीमिक स्ट्रोक है उसकी तादाद तकरीबन 85% होती है। आज जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो इस्कीमिक स्ट्रोक है। इस्कीमिक स्ट्रोक में दिमाग में जाने वाली शरियानों में से एक शरियान बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसके आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो दिमाग का हिस्सा डेड हो जाता है। वो दिमाग का हिस्सा बॉडी के जिस हिस्से को कंट्रोल करेगा, वो हिस्सा काम करना बंद कर जाएगा। इस्कीमिक स्ट्रोक में अगर हाथ वाले एरिया की सप्लाई बंद हो जाए, तो आपका हाथ काम करना बंद कर जाएगा। इस्कीमिक स्ट्रोक काबिल इलाज है। इसकी दो किस्म की ट्रीटमेंट है। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाएं, तो आपको एक मेडिसिन दी जा सकती है जिससे ये शरियान जो बंद है वो खुल जाए। और जब ये शरियान खुल जाती है तो ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हाथ या पाँव या बोलना अगर बंद है तो वो ठीक हो जाएगा। तो एक और टाइप ऑफ ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है, जिसको कहते हैं थ्रोम्बेक्टमी। इसमें डॉक्टर
आपकी शरीयान से एक स्टंट पास करता है जो कि आपके ब्रेन में ले जाके क्लॉट को खींच लेते हैं, जिस वजह से आपका ब्लड फ्लो उस इस्कीमिक पार्ट में या डैमेज पार्ट में रिस्टोर हो जाता है। इन दोनों ट्रीटमेंट्स का मकसद आपके ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो को बहाल करना है और आपको एक ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह और वीडियोस के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।